ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत विशेषताएं हैं उनकी। उनमें से कुछ ये हैं कि वो बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक हैं, और जिन भी भावों में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे जीवन में, अगले हफ्ते इसका क्या प्रभाव रहेगा, इन सबको जानने के लिए, विवेचना करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 जून को। 1 जून की रात को ही आ चुके होंगे 10-11 बजे के आसपास, तो 2 जून से उनका प्रभाव पंचम भाव में ही होगा। और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पड़ेंगे। पंचम के केतु वैसे, पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठकर राजयोग देते हैं, अच्छा है। लेकिन केतु के साथ आगे तो ग्रहण दोष लग गया, और वो भी पंचम में। और इसके साथ ही अगर हम देखेंगे, राहु केतु का एक्सेस भी है, तो यहाँ पे ना मानसिक दृष्टिकोण से बहुत परेशानी होगी। पुरानी चीज़ों में बहुत जाएंगे। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, ऑलरेडी कोई मानसिक प्रॉब्लम है, उनके लिए टाइम काफ़ी टफ रह सकता है। तो अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें, चीज़ों को बेटर करने का अवश्य प्रयास करें, विचार करें, लेकिन बहुत सारे बदलाव एक साथ लाना कभी कभी परेशानी और क्रिएट कर देता है, और ये टाइम वैसा ही आपका दिख रहा है। मेरे हिसाब से इस टाइम को जितना सरलतापूर्ण बिताएंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अतीत में तो बिल्कुल मत जाइएगा। पंचम के केतु, पंचम के चंद्रमा आपको फोर्स करेंगे कि पास्ट में जाए, और एक बार आप उस दलदल में चले गए, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अपने आप के रीडेवलपमेंट का है। मेंटली दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस और डिवोशन दोनों पर काम करना है। बिजनेस में एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत बदलाव आ रहे हैं चीज़ों में, उन बदलावों के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा है, लेकिन एक लय रखिए अपने जीवन में, रिदम रखिए। एक रिदम की कमी है, कॉन्टिन्यूटी की कमी है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, जो इंडिकेट कर रहा है कि करियर में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा का गोचर हो जाएगा, और वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 8 बजे, और 6 जून रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। कुछ अच्छा भी रिजल्ट देते हैं, लिखा पढ़ी के कार्य हों, अटके हुए कार्य हों, अटकी हुई पेमेंट्स हो, वो दिलाते हैं। लेकिन छठे घर के चंद्रमा और केमद्रुम योग बन गया, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, चंद्रमा के साथ में नहीं है, राहु केतु को नहीं कंसीडर करते उसमें, और शनि का प्रभाव तो विषदोष बन गया। मानसिक चिंताएं तो बढ़ती ही रहेंगी। जो हफ्ते की शुरुआत में केतु ने तंग किया, वो शनि उसका प्रभाव और बढ़ाएंगे। मानसिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम नहीं है। बहुत चिंताएं रहेंगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, बहुत गुस्सा बहुत रहेगा, वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है, और गुरु भाग्य स्थान के स्वामी है, लेकिन वो धर्म का भाव भी है, तो थोड़ा सा धार्मिक और आध्यात्मिक चेष्टा के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये महीना फिर भी ठीक जाए। ये जो 2 दिन का टाइम है फिर भी ठीक जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने विचारों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे ना क्या होगा, आप किसी एक चीज़ में इतना विचाराधीन हो जाएंगे कि कब उसमें आप गलत चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया।
छोटी सी चीज़ को लेकर किसी से लड़ाई कर ली, इन सब से आपको बचना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है दोनों के बीच में, सॉरी बिजनेस की बात है, अगर अगर मैं पार्टनर्स की बात करूँ, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में बिठाकर एक कन्वर्सेशन कीजिए, स्पेशली उनके लिए जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस करते हैं। अदरवाइज बिजनेस में ठीक ठाक टाइम है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लव लाइफ थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए अपने पार्टनर को, एक पॉजिटिविटी लाइए। कभी कभी होता है कि हम बहुत निंदात्मक हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उसका प्रभाव रिलेशनशिप पर नेगेटिव पड़ता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बहुत रेस्टलेस से दिख रहे हैं आप, अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि इमोशनली ये टाइम भी काफ़ी टफ रहेगा। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा का गोचर होगा और वो आपके सप्तम भाव में तुला में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 6 जून को ही बुध का गोचर भी होगा और वो आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। मंगल का गोचर भी वैसे 7 तारीख को होगा, लेकिन उसको मैं दर्शा नहीं रहा हूँ क्योंकि मंगल का प्रभाव एटलीस्ट 1.5 दिन के लिए तो चंद्रमा पर होगा। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है, चौथे से चौथे में आ गए केंद्र में, तो राजयोग बन रहा है, अच्छा है। चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि। अब क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, वो भी चौथे घर के, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, कंस्ट्रक्ट करानी है, बहुत अच्छा टाइम है। गुरु राहु की दृष्टि सोच को बड़े करेगी, बिजनेस को बड़े करेगी और शुक्र का प्रभाव भी है जो धनेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, अपनी इमेज को बेटर करने का, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका। तो ये हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस हफ्ते के शुरुआती 2 भाग में और फिर ये 6 जून की रात के 9 बजे के बाद आप देखिएगा, खुद देखिएगा आपके मूड में, पूरे परिस्थितियों में कितना बदलाव होगा। एक ही चीज़ है कि मंगल गोचर करने वाले हैं, अगले दिन कर लेंगे और चंद्रमा पर प्रभाव है। गुस्से पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ना गुस्से के कारण बनी बनाई बातें बिगड़ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे कुछ अलग हटकर करना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा टॉलरेट करिएगा चीज़ों को, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, अपने बिजनेस की क्वालिटीज़ को दिखाने का, मार्केटिंग करने का टाइम है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि गुस्से के कारण दोनों के बीच में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ी सकारात्मकता रखने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा हर एरिया में टाइम डिवोट करना। अभी लग रहा है कि आप बहुत लिमिटेड चीज़ों पर टाइम डिवोट करें, इसके कारण आगे चलकर एक प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।